हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, ठीक है। पार्ट 2 है ये हमारा, इसमें आप पिछले क्वेश्चन देख लो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना कि क्वेश्चन है कि चंपा कह रही है कि ये डायग्राम दिया होगा आपको इनिशिएटिव में कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये स्क्वायर में बैठे हैं, चमेली इसको डिसएग्री कर रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये स्क्वायर में बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो मान लेते हैं ऐसे लाइन मार लेते हैं हम इसको, ऐसे लाइंस को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेटर बन गया है। अब हम चेक कर लेंगे कि ये कोऑर्डिनेटर जो है ये स्क्वायर है कि नहीं। तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो जब मैं ए और बी का निकालूंगा तो आपको पता है कि ए के लिए मैं लिखूंगा 3,4 और बी के लिए लिख दूंगा 6,7। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ पहले कि x1 हो गया, ये y1 हो गया कॉमा, और ये हो गया x2 कॉमा y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज अंडर रूट, क्या आता है फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आ गया अंडर रूट x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया रूट 18 को आप अगर आप एलसीएम ले लो, अगर आप 18 का एलसीएम लो तो 2 के टेबल में 9 पे कटता है 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो जिसका तो पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर देखो नहीं बना वो अंडर रूट में रहेगा। तो इसको लिख दिया हमने 3√2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ चुका है 3√2। अब मैं इस तरह से डिस्टेंस ऑफ बी और सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। बी है 6,7 और सी है 9,4। ओके, तो जो बी है वो 6,7 है, सी है 9,4। तो ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट पहले फॉर्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है 9, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया, कितना आ गया 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 कितना होता है -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर ये बड़ा है ना, तो बड़े का साइन नेगेटिव आता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 9, तो ये फिर से रूट 18 हो गया, और 18 मैंने अभी बताया दैट इज़ 3√2 हो गया। ओके, बी सी भी सेम आ गया। अब सी डी निकाल लेते हैं। सी कितना है देखो 9,4 और डी कितना है 6,1। तो यहाँ लिख लिया सी और यहाँ लिख लिया डी। सी है मेरा 9,4, डी है मेरा 6,1। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी फॉर्मूला लिख लो आप, डेट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 6, x1 कितना है 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 लिख लेना है आपने, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 6 में से 9 गया, कितना आ गया -3 का स्क्वायर। 1 में से 4 है, कितना आ गया -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस का स्क्वायर होता है 9। तो 9 और 9 कितने हो गए रूट 18 हो गया। 18 का मतलब वही हो गया 3√2। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी भी आ गया आपका 3√2। तीन चीज़ें 3√2 है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट भी 3√2 ही होगा। तो ए डी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ए और डी, ए लिख लिया, डी लिख लिया। ए कितना है 3,4, डी कितना है 6,1। इसके नीचे लिख लिया x1 y1, इसके नीचे लिख दिया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी का क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, x2 कितना है 6, x1 कितना है 3 का स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और -3 का स्क्वायर भी होगा 9। तो 9 और 9 कितना होगा रूट 18 का 3 बाहर आ गया √2। तो ये डिस्टेंस बिटवीन ए डी इज़ 3√2। अब आपको ये पता चल गया कि ये स्क्वायर है, क्योंकि देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आया था। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी बात करूँ तो वो 3√2 है। डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना आया, तो वो भी 3√2 आया। डिस्टेंस बिटवीन सी डी कितना आया, तो वो भी 3√2 आया। डिस्टेंस बिटवीन ए डी भी 3√2। मतलब सारी साइडें इक्वल आ चुकी हैं।
ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है ये वो इसके इक्वल है। ओके, तो अब ना आपने क्या करना है ना, अब आपको डायगोनल्स भी निकालने हैं ये ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, सॉरी ये और कुछ भी हो सकता है, तो हमने डायगोनल्स निकालने बहुत जरूरी है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी निकालना है, तो पहले बी लिख लेते हैं, फिर यहाँ डी लिख देते हैं। 6 7 और डी जो है वो 6,1 है, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी सेम ही आना चाहिए, देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सीधा लगाया मैंने यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, कट गया। माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36 का आता है 6। ठीक है, अब बी डी हो गया, अब ई डी निकाल लो, तो ये लिख दिया, ये डी लिख दिया। ए की वैल्यू है 3,4 और ए सी की वैल्यू ना सी ए सी निकालना है, ये 9,4। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दैट इज बिटवीन ए सी, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा आपको, देखो x2 9 में से 4 गया, 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 0, ये तो ख़त्म हो गया। तो 9 में से 4 9 में से 4 गया, ये गलत लग रहा है मुझे, 3,4 और सी क्या है 9,4, क्योंकि ये 9 में से 4 गया, जस्ट ए मिनट, ये 4 नहीं है, ये 3 है, ये 9 ये 3 है, 3 गलत लिख दिया मैंने। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अंडर रूट का 36 का 6 हो गया। ठीक है, ये 6 है आपका। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो भी सेम आ रहे हैं, देखो डायगोनल्स भी सेम आ चुके हैं आपके। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल है, देखो ए बी आपकी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, सारी साइड इक्वल्स है और डायगोनल्स भी इक्वल है। ए सी बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर ए बी सी डी इज अ, वो क्या है आपका स्क्वायर हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है वो हमारी 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कैसे करना है, क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन, बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको आप सी मान लो और इसको आप डी मान लो, तो कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम कोई भी ऐसे ही, मैं ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटर बना देता हूँ, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। आप समझ रहे हो कि पहले मुझे ए बी निकालना है, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी निकालना है। तो निकाल लेते हैं ए और बी। तो पहले जब ए लिखा तो -1, -2, बी लिखा तो 1, 0, समझ रहे हो आप। इसके नीचे लिख दो आप x1 y1, इसके नीचे लिख दो आप x2 y2, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये लिखना। अब डिस्टेंस के पाँव में लिख दो ए बी, ऐसे ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्टेंस किसका निकाला, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है। ध्यान से देखना इसको, इसको -1 ऐसे ब्रैकेट लगाओ और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, यही लॉजिक है यहाँ पे। y2 क्या है 0, माइनस y1 कितना, फिर -2 आ गया, तो जब -2 ऐसे आ जाए तो ऐसे लगाओ इसको, 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, माइनस माइनस प्लस लिखो, वो माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, 0 + 2, 0 + 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई, √4 आ गया, 4 और 4 8 आ गया। तो 8 का एलसीएम लेके देखो, अगर आप 8 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे ले लेते हैं 8 का एलसीएम, 2 चौके 8, यहाँ ले लो चलो अलग से। 8 का एलसीएम, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो दो बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो क्या बन गया ये 2√2। तो ये आ गया है डिस्टेंस ऑफ ए बी। इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ऐसे ही मुझे बी सी निकालना है, तो हम एक लाइन मार लेते हैं इसको ये यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जाने वाला बड़ा। अब बी सी निकाल लेते हैं, तो पहले बी लिख लेते हैं, 1, 0 है, और फिर सी लिख लेते हैं, -1, 2 है। तो ये हो गया है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप बात को। अब क्या करेंगे हम, पुट कर दो वैल्यूज, और क्या करना है, x2 की कितनी है -1, x1 की कितनी है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू 0 है का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया ये
माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, -2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी होता है 4। तो ये आ गया √8, फिर से आ गया 2√2, देखो भाई फिर से सेम आ गया है। अब आप निकाल लेते हैं सी डी, बी सी निकाल गया, सी और डी, सी लिखा डी लिखा, सी की वैल्यू है वही -1,2, डी की वैल्यू है वही -3,0। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ सी डी इज √x2 फॉर्मूला -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1, देखो माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस y2 क्या है 0 -y1 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया देखो, -3 है और माइनस माइनस +1 हो गया ये का स्क्वायर, और ये -2 का 0 -2 होता है -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर कर देते हैं पहले हम। इक्वल्स टू में कितना आ रहा है ये देखो, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया ये -2 का स्क्वायर आ गया, और ये भी -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी -2 का स्क्वायर था ना तो 4 हो गया। चलो -2 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, -2 का यहाँ भी स्क्वायर, कितना आ गया ये 4 + 4 वो कितना होता है 8, वो कितना होगा 2√2। डिस्टेंस ऑफ सी डी भी आ चुका है मेरा 2√2। अब क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालना लास्ट। तो ए लिख लिया, वो होता है -1, -2, ठीक है। और डी लिख लिया, डी होता है, डी दिया हुआ है -3, 0। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ओके, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी निकाल दो। डिस्टेंस बिटवीन ए डी हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, पहले लिख लो फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है, x1 है -1, तो ब्रैकेट लगाओ पहले यहाँ पे, ये लो, ठीक है, प्लस ये कितना है y2 वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 ब्रैकेट लगाओ पहले, -1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया ये -3 माइनस माइनस प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये कितना आ गया ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर आपको मैं बता चुका हूँ कि माइनस का स्क्वायर प्लस 4 और 4 कितना आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी इज √8 और √8 मतलब 2√2। अब देखो भाई डिस्टेंस तो सारे ही सेम आ रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो मतलब ये स्क्वायर है, तो मतलब डायगोनल्स भी सेम ही होंगी इसकी, ठीक है। तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं। अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं। चलो ए सी यहाँ छोटा सा कर देता हूँ मैं इसको ना, ओके, ताकि आपको डायगोनल समझ आ जाए। ए की वैल्यू दे रखी है मुझे ए सी, डायगोनल ये है ना ए सी, देखो ए सी है और एक बी डी है, ठीक है। तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं। पहला है डायगोनल -1, -2 और सी है मेरा -1, 2, ठीक है। और एक है बी डी, बी और डी यहाँ लिख लेते हैं। बी की वैल्यू है 1, 0 और डी की वैल्यू है -3, 0, ओके। अब देखो यहाँ लाइन मार लो, चाहे ना भी मारो कोई फर्क नहीं। डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आएगा देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, छोटे छोटे लिख रहा हूँ मैं, प्लस y2 माइनस, वैसे करने की जरूरत नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं कर देता हूँ। x2 कितना है -1 -x1 कितना, देखो फिर -1 है, यहाँ -1 आया, तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 2 -1 का होल स्क्वायर, ये देखो का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर क्या था, 4 का होल स्क्वायर होता है, और 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 16 का आ गया 4। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आ गया 4। अब देखना डिस्टेंस ऑफ बी डी भी 4 ही आएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा जगह कम पड़ गई। तो ये लिख दिया x1 y1 x2 y2, आई होप समझ आ जाएगा वैसे तो। बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी क्या बोलो जल्दी फटाफट से फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो सीधा ही हो गया, 0 वाला तो खत्म हो गया, तो आ गया माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर, और 0 वाला खत्म हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0 खत्म हो गया। तो -4 का होल स्क्वायर तो 16 + 16 तो क्या आ गया 4। तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी इज 4, बॉक्स बना दो। अब ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आया था, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया, डिस्टेंस ऑफ ए बी आया 2√2, और डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना आया यहाँ 2√2, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सी डी कितना आया 2√2, डिस्टेंस ऑफ ए डी कितना है 2√2। ए सी डायगोनल्स भी सेम है,
इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और डायगनल सेम है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ क्या है वो, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जो ए बी सी डी है वो आपका स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी वही चीज़ बतानी है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ठीक है। हमने क्या बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो हमने क्या करना है ना, ये हमने x1 y1 मान लिया है ए बी, ये x2 y2 मान लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ए बी में। तो ये बन गया x2 माइनस x1 की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैंने लगाया था ब्रैकेट, तो प्लस 3 और 3 कितने हो गए, 3 + 3 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 का होल स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर प्लस में, तो 6 का होल स्क्वायर होता है 36 और ये 9, 36 और 9 कितने हो गए, 36 और 9 हो गया है हमारा बेसिकली। अगर हम जोड़े तो 9 6 13 हासिल है 43, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। -3 5 3 1 देख रहे हैं, तो x2 - x1 तो 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। और y2 - y1 4 का स्क्वायर 4 है ना, यहाँ 1 - 5 गया तो 1 - 5 गया तो ये 5 है, तो यहाँ बचा 4 का स्क्वायर 16 6 6 12 हासिल 3 4 52 हो गया ये हमारा बेसिकली। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है मेरा कितना आ गया है 52, √52। अगर आप √52 को सॉल्व करोगे 52, तो 2 दूनी 4 2 6 का 12 2 कम 13 तो 2 बाहर आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है वो आ जाएगा मेरा 2√13। ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो पहले बी लिख लेते हैं, फिर सी लिख लो। तो बी दिया हुआ है मेरा 3,1 और सी दिया हुआ है 0,3। तो ये हो गया मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी का फार्मूला लगा देते हैं हम। क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया है -3 का होल स्क्वायर और ये 3 में से एक गया 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 4 और ये आ गया है √13। तो √13 का एलसीएम लेने कोई फ़ायदा नहीं है, यही आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। तो ये सी लिख लिया है मैंने और यहाँ लिख दिया है डी पॉइंट। तो जो सी है वो है मेरा 0,3 और डी है मेरा वो है -1, -4। तो मैंने क्या सिखाया आपको, पहले x1 y1 लिखो, फिर x2 y2 लिखो, फिर निकालो डिस्टेंस ऑफ सी डी। सी डी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है, x2 दिया हुआ है मुझे -1 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4, बीच में है माइनस, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया देखो, -1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है। सी डी की बात हो रही है। तो कितना आ गया 1 + 49, 1 + 49 तो 50 होता है। और 50 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 के टेबल में 25 पे आया, 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 5 बाहर आएगा 2 अंदर रहेगा। डिस्टेंस ऑफ सी डी इज 5√2। ओके, फिर ए डी रह गया लास्ट, तो ए लिख लेते हैं, फिर डी लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है -3,5 -5 नहीं है, और यह है -1, -4। एक भी सेम नहीं आ रहा है, आप नोट कर रहे हैं ना, एक भी सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ठीक है। तो अब डिस्टेंस ऑफ ए डी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए डी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया, x2 कितना है मेरे पास, x2 है मेरा -1 माइनस x1 कितना है -3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है मेरा -4, बीच में माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, तो कितना आ गया ये -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -9 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 + 81 कितना आ गया √85 आ गया। बताओ, एक भी वैल्यू सेम नहीं आ रही यहाँ पे, एक भी वैल्यू सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब डायगोनल्स रह गया, डायगोनल्स निकाल लेते हैं। एक तो है ए सी और एक है बी डी, ठीक है।
तो ए सी की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ए सी एक तो है ए सी, ठीक है। तो जो ए सी की वैल्यू ए पॉइंट है वो है हमारा -3503, ठीक है। -3,5 और 0,3, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज अंडर रूट क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है, 0 है। x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, माइनस, ये ब्रैकेट लगा सकते हो, माइनस माइनस कट गया 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इधर 9 4 13 आ रहा है, गलत लग रहा है मुझे कुछ। दोबारा जाकर ले 0 -3 और 3 -5, हाँ ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ए सी आ रहा है। अब बी डी रह गया हमारा, एक लिख लेते हैं बी और यहाँ लिख लेते हैं डी, ठीक है। इक्वल तो होने नहीं वाले। तो बी है मेरा 3 1 और -1 -4, ठीक है। 3 1 और -1 -4, दोबारा चेक कर लो कितना है। बी है 3 1 और डी है -1 -4, ठीक है। ये रहा 3 1 -1 -4। तो लेट्स सी, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी ये वाला पेज है, सॉरी 3 1 और ये -1 -4। चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -1 बीच में माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, -4 बीच में -1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, ये आ गया है -4 का होल स्क्वायर और ये आ गया है -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 16 और प्लस 25, 5 4 9, 6 5 11, सॉरी 2 3 4, ये तो रूट 41 आ रहा है हमारा, ठीक है कि नहीं। अब ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, चाहे कुछ भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं क्या, कि ना तो ए बी जो है आपके बी सी के इक्वल है, ना तो जो ए बी है, ए बी देखो कितना आ रहा है, ठीक है। बी सी कितना आ रहा है, सी डी कितना आ रहा है, ए सी कितना आ रहा है, और लास्ट में जो डायगोनल है, ए सी नहीं है, ये ए डी है, ए डी, ठीक है। ये ए डी है, ए डी, ए डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी, ठीक है। और लास्ट में जो डायगोनल्स है वो कितना आए हैं, ए सी। और डायगोनल्स कुछ भी आए, एक बार आप भी चेक कर लेना, मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। ए सी कितना है, √13 और बी डी कितना है, ना तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, इज़ नॉट इक्वल टू ए डी, और जो ए सी है वो नॉट इक्वल टू बी डी है। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटर। ये आपका क्वाड्रिलेटर हो ही नहीं सकता, क्वाड्रिलेटर नहीं है आपका, ठीक है। ओके, हाँ जी गाइस, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है ये। तो सेम है, ये ए हो गया है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन सभी में आपको वैसा ही करना है। तो पहले आप ए बी निकाल लो, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। फिर अगर कोई साइड सारी इक्वल होंगी तो स्क्वायर होगा, अगर आपस में इक्वल होंगी दो तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो पहले ए लिखा है, फिर यहाँ बी लिख लिया है हमने ऐसे करके, ठीक है। ए की वैल्यू है 4,5 और बी की वैल्यू है 7,6। तो x1 ये y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लो, क्या हो गया फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, x2 कितना है, 7 माइनस 4 x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर और 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया है हमारे पास, 3 का स्क्वायर है 9 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया है हमारा √10। बॉक्स बना देते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं। बी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सी भी दिख रहा होगा। तो बी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, 7,6 4,3। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। फटाफट से कर रहा हूँ मैं क्योंकि बार बार वही चीज़ है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया, ध्यान दो, ये आ गया है -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 गया, बड़ा वाला -7, -3 यहाँ भी आ गया, 3 माइनस 6 -3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 9 प्लस 9
9 + 9 √18 होता है। पीछे वीडियो में मैंने बताया कि √18 क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 क्या आ गया, बाहर आ चुका है और √2 बन गया ये। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी आ गया है मेरा 3√2। ओके, अब सी डी की बारी है, तो यहाँ सी लिख लिया, यहाँ डी लिख लिया। ये 4,3 है और ये 1,2 है। तो ये आ गया x1 y1, ये है x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन सी डी का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 कितना है बताओ, x2 है 1, x1 है 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2, y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर, और 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 9, और -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो कितना आ गया ये √10 आ गया। देखो एक चीज़ इक्वल हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी कितना आ गया है, डिस्टेंस ऑफ सी डी आया है मेरे पास √10, जो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, अब है मेरे पास ए और डी रह गया है। तो ये ए है और ये डी है। तो ये 4,5 और जो डी है वो है मेरा 1,2, ऊपर नीचे हो गया ये x1 y1 और ये x2 y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी निकाल दो, डेट इज फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये देखो, 1 - 4 क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर, 2 - 5 क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। 9 + 9 तो कितना आ गया है √18। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी कितना हो गया √18। आप समझे बात को, क्या हो रहा है, √18 मतलब 3√2 भी बता गया था मैं। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटर है ABCD तो उसके अंदर ये वाली साइड इसके बराबर है, वो वाली साइड उसके बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो AB किसके इक्वल आया, CD के, और BC किसके इक्वल आया, AD के। अब देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें डायगोनल्स निकालना होगा पहले। ठीक है, तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, पहले हम डायगोनल्स निकालेंगे AC। तो ये A हो गया, ये C हो गया। ये 4,5 है ये, और C है मेरा 4,3। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन AC इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है 4 - 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो 4 में से 4 गया तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, और क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ AC इज 2 आ गया है। फिर डिस्टेंस ऑफ BD रह गया, ये BD निकालूंगा मैं ऐसे। पहले AC निकाला है फिर BD निकाला है। आप पहले AC फिर BD, फिर आप BD लगा लो। तो ये B है, ये D है। तो B की वैल्यू है 7,6 और D की वैल्यू है 1,2। तो ये आ गया x1 y1, ये आ गया है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन BD का फॉर्मूला हो जाएगा वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो -6 का 36। ठीक है, और 16, तो 6 6 12 3 4 5 √52 आ चुका है। ये देखो √52, अगर आप 52 का एलसीएम लोगे तो ये बताया हुआ है 26 और 13, और 13 के पहाड़े पे 13 पे। तो ये आ गया 2√13। समझे आप मेरी बात, 2√13। अब डायगोनल सेम नहीं है। अब देख रहे हो डिस्टेंस ऑफ BD कितना आया है मेरा 2√13। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से। अब AB BC CD इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो कैसा होता है, अगर AB आपका जो है CD के इक्वल है और BC जो है वो AD के इक्वल है, बट जो AC है वो नॉट इक्वल टू BD है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। ओके, तो आई होप आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।